हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लाई हाई। पिछले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था जिसमें हमने ऑन पे डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन टू और अपॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो। ऑन टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ऑन का यूज़ जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था तो वो हम तब करते थे जब कोई चीज़ ऑलरेडी सरफेस पे रखी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑन टू में मेन चीज़ होती है मूवमेंट। जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? ऑन टू। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया, मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। बुक्स कहाँ रखनी है? जब ऑब्जेक्ट मूव होगा, बुक मूवमेंट होगा बुक में, और वो आके कहाँ आएगी? शेल्फ के ऊपर आएगी, शेल्फ पे रखी जाएगी। तब वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन टू। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हुआ और वो मूवमेंट करने के बाद किसी सरफेस पे आके रखी गई तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे? ऑन टू। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं। कैट क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री। जब कैट का मूवमेंट हुआ, कैट ने क्लाइम किया, छलांग लगाया ट्री पे और वो सरफेस पे आई, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ऑन टू का। ऑन में हम क्या करते थे कि जो ऑब्जेक्ट होता था वो पहले से ही सरफेस पे रखा हुआ होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे पहले मूवमेंट होगा तब वो सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा हम ऑन टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? कोई चीज़ मान लीजिए हो रही है और उसकी हमें पूरी जानकारी हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे दे नो ही वॉज ऑन टू देयर प्लान। उन्हें पता था कि उसका प्लान क्या है। तो उन्हें पता चल गया, पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल गई प्लान के बारे में। जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी चीज़ के बारे में, किसी प्लान के बारे में, किसी सरप्राइज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? ऑन टू। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आई केम टू नो दैट ही वॉज ऑन टू दी सरप्राइज। आई केम टू नो, मुझे पता चल गया था, दैट ही वॉज ऑन टू दी सरप्राइज, कि वो जो है हमारे सरप्राइज तक पहुंच गए हैं, हम उन्हें पता चल गया है कि हमारा सरप्राइज क्या है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन जो है पूरी पता चल चुकी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन टू का हम यूज़ करेंगे। और दूसरा प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है? अपॉन। अपॉन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? आफ्टर डूइंग समथिंग, समथिंग हैपेंस। कुछ करने के बाद कोई काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम हो जाए, एक काम दूसरे काम पे डिपेंड हो। जैसे ही गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। कॉलेज पास करने के बाद उसने क्या कर ली? शादी कर ली। तो कॉलेज पास किया, उसके बाद क्या हो गया? उसकी शादी हो गई। तो डिपेंडेंसी यहाँ पे है, एक काम पे दूसरा काम क्या है? डिपेंड है। मतलब एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है। कॉलेज पास करने के बाद क्या हो रही है? शादी हो रही है। दूसरे एग्जाम्पल में, अपॉन गॉट इंजर्ड शी रश्ड टूवर्ड्स हर मदर। चोट लगने के बाद वो कहाँ भागती हुई चली गई? अपनी मदर के पास। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? पास हुई, पास होने के बाद शादी हो गई। यहाँ क्या हुआ? पहले चोट लगी, चोट लगने के बाद वो कहाँ भाग गई? अपनी मदर के पास भाग गई। तो जहाँ पे दो काम हो, कुछ होने के बाद, कोई काम होने के बाद कोई दूसरा काम भी उसी के साथ होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं हम? वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? अपॉन का यूज़ करते हैं। और हम अपॉन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कोई काम होने वाला होता है। कहाँ होने वाला कैसे होता है? एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट अपॉन अस। एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्स होने वाले हैं और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? होली। होली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस। जब कोई काम होने वाला हो या कोई फेस्टिवल हो, मान लीजिए होली है, दिवाली है, एग्ज़ाम्स हैं, कुछ भी जब होने वाला कोई काम होता है तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? अपॉन का। और एक ट्रिक है अपॉन के लिए। अपॉन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कोई काम डिपेंड करता हो किसी चीज़ पे, या जहाँ पे किसी को हम बधाई दे रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, वहाँ पे भी हम अपॉन का यूज़ करते हैं। और एक्सपीरियंस, जहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जाती है वहाँ पे भी हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? अपॉन का। और यहाँ जहाँ पे किसी को इंसिस्ट किया जा रहा हो किसी काम के लिए, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे? अपॉन का यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इन सबके। अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर एडवाइस। यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है, तो मेरा फ्यूचर किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी एडवाइस पे। आप जैसी एडवाइस करेंगे मैं वैसे काम करूँगा और वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी आ रही है? फ्यूचर किस पे डिपेंड कर रहा है? एडवाइस पे। किसी की एडवाइस पे जब फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे इंसिस्ट, आई इंसिस्ट हिम फॉर स्टडीज अपॉन हिज एग्जाम्स।
मैंने उसे इंसिस्ट किया पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके एग्जाम्स होने वाले थे, तो एग्जाम्स पे मैंने उसे क्या किया, इंसिस्ट किया पढ़ने के लिए। तो वहाँ यहाँ पे भी हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, अपॉन। और इस केस में भी जहाँ डिपेंडेंसी होगी वहाँ पे भी हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, अपॉन। और हम अपॉन का यूज कहाँ पे करेंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस। यहाँ पे क्या आ गया वर्ड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, कोई किसी को बधाई दे रहा है, किस पे, उसकी सक्सेस पे उसे क्या दे रहा है, बधाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आया, कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो यहाँ पे भी हम किसका कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अपॉन। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही गॉट द जॉब अपॉन योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेस पे आपको क्या मिल रही है, जॉब। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, अपॉन। तो जहाँ पे कोई इंसिस्ट कर रहा हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ पे हम कौन से या कोई डिपेंडेंसी जहाँ पे हो, तो वहाँ पे हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, अपॉन का।